गुड इवनिंग बच्चों, आज क्लास 6 का और अध्याय 12 है, लास्ट पार्ट है। तो एक और वीडियो में इसको समाप्त कर देंगे। विज्ञान साइंस है। तो देखते हैं कि पृथ्वी से परे मैंने पृथ्वी से और क्या क्या के बारे में, मैंने पृथ्वी से ऊपर और जो अंतरिक्ष में उसके बारे में पढ़ना है। तो इसमें मुख्य रूप से हमको पढ़ना है यानी सूर्य के जो 8 ग्रह हैं, यानी 8 ग्रह के जो सौर परिवार है, 8 ग्रह के बारे में जानेंगे। जो 8 ग्रह सूर्य का परिक्रमा करते हैं। मुख्य रूप से इसमें हम लोग पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें और क्या क्या मुख्य बातें लिखा हुआ है, और इसी की हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और कॉपी कलम लो और लिखने की भी प्रयास करो, क्योंकि इसमें जितना दिया है उतना ही बताएंगे। फिर समय मिलेगा तो एक्स्ट्रा और ग्लोब के अनुसार बता देंगे कि पृथ्वी कैसे घूर्णन गति करती है, परिक्रमा कैसे करती है। ये सब धीरे धीरे समय के अनुसार तुमको जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे मैं बताते चलूँगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि स्मरणीय तथ्य है मुख्य पाठ, यानी तुम्हारा किताब के 243 से 245 पे। आइए कुछ अधिक सीखें। तो कुछ मिलान करने वाला है। तो सबसे पहले स्मरणीय तथ्य क्या क्या है इसके बारे में ध्यान से सुनते हैं। ध्यान से सुनो। आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इन क्षेत्रों को तारों के समूह सम्मिलित है जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा में निर्धारित करता है। सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ग्रह एक विशाल लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के मुख्य 8 ग्रह कौन कौन है, जो सीरियल नंबर से सूर्य के नज़दीकी। सबसे पहले बुध है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। यह मुख्य रूप से ये 8 ग्रह हैं। पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे, प्लूटो को हटा दिया गया है और इसे अब 8 ही ग्रह को याद करना है। चलो, पृथ्वी लगभग 1 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है, यानी पूरे 1 वर्ष में एक बार परिक्रमा करती है। और ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, यानी चंद्रमा जो है पृथ्वी का परिक्रमा करता है, इसलिए उसे उपग्रह कहा जाता है। चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। और सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह उसके उपग्रह तथा अनेक छोटे छोटे पिंड जिसमें क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु सम्मिलित हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। और देखते हैं कुछ मिलान करने वाला। देखो ध्यान से। तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि कुछ इसमें प्रश्नकार निम्नलिखित के मिलान कर। तो पृथ्वी का उपग्रह, तो अभी बताएं, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। लाल ग्रह तुमको मंगल को कहा जाता है। तारामंडल देखो, यानी एक ग्रह जिसमें समान संध्या और शुक्र, देखो इसमें तारामंडल जो है ओरायन को कहा जाता है। तारामंडल किसको कहा जाता है? ओरायन को कहा जाता है। और एक ग्रह जिसमें समानता संध्या का तारा कहा जाता है, शुक्र ग्रह को संध्या का तारा कहा जाता है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा करो, पृथ्वी का वाहन कहो, सब शुक्र ग्रह, चमकीला ग्रह को सब शुक्र ग्रह का ही कहा जाता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दे रहा है कि मुख्य बात है कि दूसरे निम्नलिखित में पहेलियाँ, देखो पहेलियाँ का हाल, जिसमें देखो कुछ पहेली बताया गया है, उसमें मुख्य रूप से पहेली का क्या अर्थ होता है, ध्यान से सुनो। कह रहा है कि मेरे नाम का पहला अक्षर देखो मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं, मंत्रणा में है, यंत्रणा में नहीं। मेरे नाम का दूसरा अक्षर गगन और सागर दोनों में है। मेरे नाम का तीसरा अक्षर जल में है, यानी जग में नहीं। तो मैं सूर्य की परिक्रमा करने वाला हूँ। तो इसका आंसर मुख्य रूप से मान ली जाए कि देखो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा, तो सूर्य की परिक्रमा 8 ग्रह में, तो यह इसका आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। क्या हो जाएगा? तो मंगल ग्रह, क्योंकि मंगल कोई भी हम मंत्र पढ़ते हैं, उच्चारण करते हैं, तो मंगल मेरे नाम के पहले, सागर में गगन मंगल है, तो इस प्रकार हर चीज को मंगल मंत्र में पढ़ते हैं। तो इस प्रकार, और पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, गगन में भी है, तो इस प्रकार ये इसका इस मुख्य रूप से मंगल ग्रह। तो आगे दूसरा प्रश्न कह रहा है कि इस प्रकार 2 और पहेली, तो मुख्य रूप से और 2 पहेली अपने मन से भी छात्र अलग अलग तरीकों से भी बना सकते हैं। देखो मुख्य रूप से क्या क्या बनता है और हम कोशिश कर रहे हैं, देखो ध्यान से। 2 पहेलियाँ, एक है मेरे नाम का पहला अक्षर अगिन में है, जल में नहीं,
दूसरा अक्षर धरती में है, आकाश में नहीं। तीसरा अक्षर संगीत में है, शोर में नहीं। मैं ऐसा स्थान हूँ जहाँ लोग ज्ञान की खोज में आते हैं। पहली का मुख्य रूप देखो, मुख्य रूप से सबसे पहले कह रहा है कि ऐसा लोग जहाँ ज्ञान की खोज में जाते हैं। तो ज्ञान की खोज में प्रत्येक लोग कहाँ जाते हैं? विद्यालय में। कहाँ जाते हैं? ज्ञान की खोज में कहाँ जाते हैं? विद्यालय में ही जाते हैं ज्ञान की खोज के लिए। तो इसका मुख्य रूप से आंसर विद्यालय होगा। चलो नेक्स्ट, दूसरा है कि मेरे नाम का पहला अक्षर सूर्य है। मेरे नाम का पहला अक्षर क्या है? सूर्य में है, चंद्रमा में नहीं। दूसरा अक्षर रात्रि में है, दिवस में नहीं। तीसरा अक्षर पर्वत में है, मैदान में नहीं। मैं एक ऐसा समय हूँ जब सभी जीव विश्राम करते हैं। अब देखो, सभी जीव विश्राम करते हैं, कब करते हैं? सभी जीव जंतु सब लोग विश्राम कब करते हैं? रात्रि। इसका आंसर क्या होगा? मुख्य रूप से रात्रि। मुख्य रूप से क्या होगा? रात्रि होगा। चलो तीसरा प्रश्न है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक परिवार का सदस्य नहीं है। तो अभी पता है परिवार का कौन कौन सदस्य नहीं है। तो लुब्धक है, क्षुद्रग्रह है, धूमकेतु है, प्लूटो है। तुम्हारा लुब्धक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लुब्धक जो है यह तुम्हारा जो है परिवार का सदस्य नहीं है। चलो नेक्स्ट है, यह निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है। तो सूर्य, अब देखो सूर्य का ग्रह, तो सूर्य का ग्रह इसमें मुख्य रूप से कौन है? प्लूटो। यानी कि ये सब तो ग्रह ही है। तुम्हारा मुख्य रूप से कौन है? प्लूटो जो है पहले ग्रह था, लेकिन बाद में हटा दिया गया। बाद में क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। मुख्य रूप से देखो, अगला है कि ध्रुव तारा और लुब्धक में कौन अधिक चमकदार है। तो मान लो कि ध्रुव तारा यानी कि तुम्हारा जो है यह लुब्धक है। कौन सी है? लुब्धक अधिक चमकदार होता है। देखो इसमें 5वां नंबर में यानी क्या दे रहा है, ध्यान से सुनो, करा है यानी ध्रुव तारा और लुब्धक में से लुब्धक अधिक चमकदार तारा है। लुब्धक को तारे देखो रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा माना जाता है। चलो 6ठा नंबर है लास्ट, यानी कि सौर परिवार का किसी चित्र का देखो चित्रकार द्वारा बनाया गया चित्र में 12.12 है। चित्र में दर्शाया गया कि क्या इसमें से ग्रहों का क्रम ठीक है या इससे ठीक नहीं है। तो उसे चित्र में नीचे दे गए बॉक्स में भी इसमें सही गलत भी क्रम लिख सकता है। तो सबसे पहले तुमको बता दें कि ग्रहों का क्रम क्या है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो देखो अरुण को यूरेनस भी कहा जाता है और इसको नेपच्यून कहा जाता है। समझ में? वरुण को नेपच्यून भी कहा जाता है। तो अंग्रेजी शब्द भी ज़्यादा, जैसे इसको भी सबको अंग्रेजी में भी अगला समय जैसे मिलेगा, समझ में आया, तुमको बता देंगे। तो यहाँ इस प्रकार हम देखते हैं कि यह ग्रहों की जो है मुख्य रूप से इस प्रकार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो इस प्रकार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये मुख्य रूप से 8 ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसका परिक्रमा करते हैं? यह सौर परिवार इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? सौर परिवार कहते हैं, जो सूर्य को ही परिक्रमा करते हैं। लेकिन इसमें मुख्य रूप से 2 ऐसे ग्रह हैं, देखो, जो ग्रह पूरब से पश्चिम की तरह घूमता है। तो पूरब से पश्चिम की तरह में तुम्हारा जो है शुक्र, कौन ग्रह पूछता है? यानी शुक्र और वरुण। शुक्र और वरुण जो है यह पूरब से पश्चिम तुम्हारा घूमता है। और सारे ग्रह जो है यह जो है पश्चिम से पूरब होते हैं। पश्चिम से पूरब घूमते, तुम्हारा पृथ्वी भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं। ध्यान देना, पृथ्वी के किस दिशा की तरह घूमता है? यानी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। न कि समझ लेना कि सूरज हमें पूरब दिखाई देता है तो पूरब की तरह। यह हमेशा इसलिए याद करके रखना कि पृथ्वी तुम्हारा जो है पश्चिम से पूरब की तरह घूमता है। याद करके रखना। थैंक यू बच्चों, और अगला इसका लास्ट वीडियो। धन्यवाद।